तो इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शंस दो तरह के होते हैं, यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन। तो बिल्ट इन फंक्शंस जैसे हमने पहले भी यूज़ किए, हमने जब यूज़र से इनपुट लिया था वो स्ट्रिंग था, उसे हमने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट ये फंक्शन यूज़ किया था। मैं आपको इसका यहाँ पर प्रोसेस क्या था दिखा देता हूँ। इनपुट यूज़र से ली जाने वाली वैल्यू को मैं यू में सेव करता हूँ, देन एक्स वाई इंट यू। तो इस तरह से हमने यू इस वेरिएबल को जो कि स्ट्रिंग था हमने उसे इंट में सेव कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन करता हूँ प्रिंट एक्स वाई प्लस 1 तो ये मुझे ऑब्वियसली एरर नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ तो मुझे 21 दे रहा है। अगर मैंने इसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया होता तो ऑब्वियसली मुझे एरर देता। जैसे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, या इसको मैं एक्स वाई को यहाँ पर यू कर देता हूँ, यू फिर से रन। अगर मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एरर देगा कि सॉरी यहाँ पर टी प्रिंट। अगर मैं यहाँ पर फिर से 20 करता हूँ तो ये यहाँ पर बता रहा है कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। तो यही इसका मतलब होता है कि हम स्ट्रिंग इस वैल्यू में 1 ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह के फंक्शंस होते हैं। इंट ऐसे काफ़ी फंक्शन होते हैं। अगर आपके पास विजुअल कोड हो या पाइचार्म हो तो आपके कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाइए, देन इंट यहाँ पर क्लिक करिए तो ये आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा कि इसका एक्चुअल में जो फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है। तो यहाँ पर क्लास इंट, ये कुछ डॉक टाइप है तो आप इसे पढ़ लेना। तो ये हो गए बिल्डिंग फंक्शंस। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर डेफ इसको टाइप करना है, देन फंक्शन का नाम लेट्स से fun1 कोलन, मान लो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ हाय यू आर इन फन। तो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अगर मुझे इसे कॉल करना तो मैं यहाँ पर इसे बस फन और 2 ब्रैकेट, बस मैंने फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया हाय यू आर इन फन। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके से भी फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं इसे फन को 10 बार प्रिंट कर दूं, और इसे रन कर दूं तो मुझे जितनी बार मैंने फन फंक्शन यहाँ पर लिखा है उतनी बार मुझे प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम में तुम्हें काम पड़ रहा है कि 10 बार प्रिंट करना हो एक ही लाइन तो आप वहाँ पर फंक्शन यूज़ कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर मैंने इस फंक्शन को प्रिंट इसमें कर दिया, प्रिंट फंक्शन, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे नन भी दे रहा है, साथ साथ प्रिंट भी हो रहा है हाय यू आर इन फन। तो ये जो नन है ये नन क्यों दे रहा है, तो मैं इसका आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जब हमने फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया तो फंक्शन का एक ही काम था प्रिंट हाय यू आर इन फन। तो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो
तो ये रिटर्न कर रहा है नन, मतलब कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, चलो एक नया फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं, डेफ फंक्शन 1 कोलन सम। तो ये एक एडिशन का प्रोग्राम है, मान लो a प्लस बी। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन a कॉमा बी वैल्यू हमें फंक्शन में देनी होती है, फिर वो फंक्शन में वैल्यू a से स्टोर होगी, b से स्टोर होगी, देन दोनों की एडिशन सम में से होगी। एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिटर्न सम। तब देखो इसका काम, एक मैजिक इसका क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट fun1 और मैंने यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू पास कर दी, मान लो 5,6, हमें वैल्यूज भी पास करनी होती है। तो जब मैं इसे रन करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ मैं, ताकि ये कंपाइल ना हो। ठीक है, ये मुझे दे रहा है 11। देखा यहाँ पर ये 11 प्रिंट कर रहा है। तो हमें एक्चुअल में ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे मान लो वी में इस वेरिएबल में मैंने वैल्यू सेव कर दी, फंक्शन 1 का जो भी आउटपुट है 5,5 ले लो, देन प्रिंट वी। ठीक है, अब मैं इसे अगर रन करता हूँ तो मुझे वैल्यू 10 दे रहा है। ठीक है, जब हमने यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की थी तब हमें ये नन दे रहा था। जब हमने रिटर्न किया सम, तो सम इस वेरिएबल में जो भी इसका ऑपरेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है a प्लस बी की, तो वो सम में सेव हो रही है। देन वो सम हम v में सेव कर रहे थ्रू फंक्शन जो वैल्यू हमने पास की थी, देन उस v को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन में से वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं।